भगवान अपनी विभूतियाँ जो बता रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ किस किस रूप में हूँ, विभूतियाँ। तो कल जैसा मैं कह रहा था कि जहाँ भी प्रकृति में, सृष्टि में, जहाँ भी जो भी सर्वोत्कृष्ट है वहाँ भगवान, उसी में जो सर्वोत्कृष्टता है, जो विशेषता है, वो विशेषता, वो सर्वोत्कृष्टता वो वस्तु की नहीं है, वो परमात्मा की है। तो वो विशेषता दिखे तो उस विशेषता को देख के ही परमात्मा का स्मरण हो कि ये सर्वोत्कृष्टता, ये विशेषता मनुष्य की नहीं, परमात्मा की है। तो जो भी ये सर्वोत्कृष्टता है, विशेषता है, ये विशेषता परमात्मा की है। तो भगवान कहती है अपनी विभूतियां जहां जहां देखो। अब सोने का आभूषण कितना ही सुंदर दिखे, सोने का आभूषण कितना ही सुंदर दिखे, कितना ही मूल्यवान हो, लेकिन वो मूल्य जो है, वो सुंदरता जो है, वो मूल्य आभूषण का नहीं है, वो मूल्य सोने का है। कोई भी बिजली का उपकरण कितनी ही सुंदर उसका उपयोग हो, उसका फंक्शन हो, लेकिन सभी उपकरण, कभी आप कहते हैं ये एसी बहुत अच्छा है, ये एसी बहुत अच्छा काम करता है, ये फ्रिज बहुत अच्छा है, इस बल्ब का प्रकाश बहुत अच्छा है। अब जो भी है उपकरण, उपकरण के पीछे कौन है? उपकरण को क्रिया करने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? तो कोई भी उपकरण हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसको जो क्रिया करने की शक्ति मिल रही है वो बिजली से मिल रही है, विद्युत ऊर्जा से। एक विद्युत ऊर्जा ना हो तो कितना ही कीमती वो उपकरण हो, इंस्ट्रूमेंट हो, एसी हो, फ्रिज हो, पंखा हो, बल्ब हो, वो चलेगा नहीं। बल्ब से प्रकाश नहीं होगा, एसी से ठंडी नहीं आएगी, तो कोई भी उपकरण काम ना कर पाएंगे अगर उनके पीछे विद्युत ऊर्जा ना हो। तो वो जो उपकरण काम कर रहे हैं, अपनी विशेषता दिखा पा रहे हैं, वो विशेषता के पीछे भी शक्ति किसकी है, ऊर्जा किसकी? वो है विद्युत की। ऐसे ही भगवान करे जो भी इस सृष्टि में है सब जड़ है, और सब जड़ है, जड़ में कोई क्रिया नहीं हो सकती, जड़ में कोई उत्कृष्टता नहीं आ सकती, जड़ में कोई विशेषता नहीं पैदा कर सकता। लेकिन अगर कहीं कोई विशेषता प्रकट हो रही है, कोई उत्कृष्टता प्रकट हो रही है, तो वो परमात्मा की है, वो परमात्मा की विभूति है। तो अब भगवान अलग अलग, भगवान कहते हैं सब वृक्षों में मैं पीपल हूं, सब वृक्षों में मैं पीपल हूं। अब पीपल के वृक्ष की बड़ी विशेषता आप देखें, सभी वृक्षों में पीपल के वृक्ष की बड़ी विशेषता है। इसलिए हमारे देश में, हमारी संस्कृति में हमने पीपल को पूजा है, पीपल की पूजा होती है, और ऐसी भावना लोग करते कि पीपल पे देवताओं का वास है। सारी वनस्पत जगत में आप देखें, आज तो सारे वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करें, सारी वनस्पत जगत में देखें, सभी वृक्ष प्रायः दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात्रि को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सभी वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं सूर्य के प्रकाश में, और जब सूर्य अस्त हो जाता रात्रि में, वही वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसलिए रात्रि में वृक्ष के नीचे सोना ठीक नहीं होता, अनुकूल नहीं होता स्वास्थ्य की दृष्टि से। लेकिन एकमात्र पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है, दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात्रि को भी ऑक्सीजन देता है।
दिन में भी ऑक्सीजन और रात्रि को भी ऑक्सीजन। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे कोई सो सकता है। और तो और भगवान को बौद्धत्व की उपलब्धि हुई पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे ही भगवान को बौद्धत्व की उपलब्धि हुई, भगवान बुद्ध को। और अब तो वैज्ञानिक ये स्वीकार करने लगे कि अब जब किसी कीट पतंग को, किसी भी पशु पक्षी को आप कष्ट देते हैं, सताते हैं, मारते हैं, तो एक को अगर मारते हैं तो 10 को भी वो पीड़ा महसूस करते हैं। एक को मारा जाए तो 10 उसकी पीड़ा महसूस करते, वो भी भयभीत हो जाते हैं। और उस तरीके की उनके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया उनके शरीर में होती है, रासायनिक क्रिया उनके शरीर में वैसी होती है। और अब वैज्ञानिक इस खोज में भी आए हैं वनस्पति जगत में कि जब वनस्पतियों को एक वृक्ष के नीचे कोई कुल्हाड़ी लेके, कुठार लेके जाए काटने के लिए, तो वृक्ष उसके मनोभाव से, उसकी मनोदशा देख के ही डर जाते हैं कि अब मुझे काटेगा, अब ये मुझे काटेगा। तो वृक्षों को भी तकलीफ होती है, वृक्षों को भी पीड़ा होती है, वृक्ष भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए कल मैं कह रहा था, किसी कहते कील, एक वृक्ष में कील भी ठोक रहे तो कील को टेंशन, वृक्ष को टेंशन हो रही है। वृक्ष को भी सुख दुख की अनुभूति होती है। और ज्यादा सभी वृक्षों में कहते सबसे ज्यादा कोई संवेदनशील वृक्ष है तो पीपल है। पीपल दिन में भी ऑक्सीजन, रात्रि को भी ऑक्सीजन। और पीपल लंबी उम्र तक है, लंबी उम्र तक पीपल जीत होते हैं। और पीपल का एक पेड़ ऐसा है जो कहीं भी उग जाएगा, पहाड़ों पे भी उग जाएगा, पत्थरों में भी उग जाएगा, हरी सूखी जमीन पर भी उग जाएगा, किसी भी जगह पर पीपल का पेड़ उगाता है। आप कितनी बार देखो छतों वगैरह पे पीपल, दीवारों से पीपल के पेड़ निकल आते हैं, छतों में पीपल के पेड़ उगाते हैं। तो पीपल के लिए कि बहुत ज्यादा परवरिश की जरूरत नहीं है। और पीपल बहुत ही मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। और वैसे तो आजकल तमाम लोग ये भी कहते हैं कि एक पीपल का पेड़ पर्यावरण की शुद्धि की दृष्टि से, पर्यावरण की शुद्धि की दृष्टि से कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पीपल लगाए जाएं तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हैं उनको खत्म किया जा सकता है, ऑक्सीजन उन्हें दी जाए, उसमें पीपल का पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए। और पीपल में फल इतने आते हैं जो मनुष्य के काम के भले ना हो, लेकिन पीपल के फलों को पक्षी खाते हैं। तमाम तरह के बंदर हैं, पक्षी हैं जो पीपल के फल खाते हैं। और अभी तो आयुर्वेद में भी पीपल का तमाम तरह का उपयोग हो रहा है। पीपल की तमाम तरह की औषधियां बन रही हैं, तमाम रोगों के इलाज में पीपल का उपयोग हो रहा है। और वो कहते हैं ना, जैसे लुकमान, ये यूनानी चिकित्सा विद्या में, यूनानी चिकित्सा शास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था लुकमान, जिसने कहते हैं अपने समय में 1,00,000 औषधियां लिख के दी कि 1,00,000 वृक्षों के बारे में, 1,00,000 वनस्पतियों के बारे में, कि 1,00,000 वो वृक्ष, वनस्पतियां, पौधे किस प्रकार मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, और कौन कौन से रोग का निदान होता, उपचार होता, कौन कौन रोगों का। तो किसी ने कहते हैं लुकमान से पूछा कि आपने इस छोटी सी समय में 1,00,000 वृक्षों को, 1,00,000 पौधों के, वनस्पतियों के बारे में, उनका उपयोग, उनका रोग का निदान, उपचार कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? आपके पास कोई लैब भी नहीं है जहां आप टेस्टिंग कर सके। आप तो मात्र एक झोली रखते हैं जिसमें एक भिक्षा पात्र है और आप फकीर हैं, घूमते रहते हैं। तो आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला है? ये कहाँ से ज्ञान मिला है कि ये वनस्पति इस रोग के लिए लाभदायक है, इस वनस्पति से इस रोग का उपचार हो सकता है? ये आपको ज्ञान कहाँ से मिला?
तो कहते हैं लुकमान ने कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं बड़े भाव से प्रेम से पौधे के पास बैठते, जो भी पौधा हो वृक्ष हो, मैं उसके पास बड़े भाव से प्रेम से सिर्फ बैठते हैं, सिर्फ प्रेम से बैठते हैं। और प्रेम से बैठ के उस वृक्ष से, उस पौधे से ही हम पूछते हैं कि आपका उपयोग किस रोग के निदान में है, किस रोग के उपचार में आप काम आ सकते हैं। और कहते हैं, लुकमान कहता है कि वो वृक्ष खुद ही मुझे बता देता, वो पौधा खुद ही मुझे बता देता कि इस रोग में मेरा उपयोग किया जा सकता है। मेरी पत्तियों का, मेरे फूलों का, मेरी जड़ का, तने का, छाल का इस रोग में उपयोग किया जा सकता है, इस रोग का इलाज है। तो ऐसे कहते हैं, लुकमान कहते हैं, मैंने पौधों से स्वयं पूछा, सीधा पौधों से पूछा, वनस्पतियों से पूछा, वृक्षों से पूछा। अब सोचो, लेकिन उनके साथ तुम जब भाव से हो, प्रेम से हो, तो प्रेम में, भाव में एक संवाद हो सकता है। वृक्षों के साथ संवाद हो सकता है, पशु पक्षियों के साथ एक संवाद हो सकता है। कल जो मैं कह रहा था कायसी के बारे में, कायसी ने ऐसे कितना इलाज किया। जब वो खुद अपने को अर्धमूर्छित अवस्था में ले जाता, तो उसे ऐसी ऐसी दवाइयां उसके अंदर जो बहुत बनी भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं जानता, और वो कोई डॉक्टर नहीं था कायसी। अमेरिका में जो कायसी का नाम आया, वो कोई डॉक्टर नहीं था, उसे कोई दवा का, औषधियों कुछ पता नहीं। लेकिन अपनी उस अवस्था में जब वो जाता, अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज करता, अर्धमूर्छित अवस्था में जाता, और तमाम रोगों का और इलाज बता देता, औषधियां बता देता कि इस रोग के लिए ये औषधि ले लो, इस रोग के लिए ये औषधि ले लो, और लाखों लोग ठीक हुए। तो भगवान कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, देवर्षियों में मैं नारद हूं। भगवान कहते हैं, देवर्षियों में मैं नारद हूं। अब नारद जी को आप देखो, नारद का जीवन, कभी कभी किसी को हम मजाक करना हो, उपहास करना हो, व्यंग्यात्मक भाषा बोलनी हो, तुम कहते ये व्यक्ति तो नारद है। नारद का पूरा आप जीवन देखो कि नारद कभी गंभीर नहीं रहे, कभी गंभीर नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो, नारद एक तारा बजाते रहे, नृत्य करते रहे, कभी गंभीर नहीं रहे। और अच्छे से अच्छे लोगों को, भटकने वालों को वो मार्ग पर ले आए। वाल्मीकि जैसे संतों को, वाल्मीकि जैसे संत को ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया। वेद व्यास जी को मार्गदर्शन दिया। वाल्मीकि ने नारद की प्रेरणा से ही राम कथा लिखी, रामायण लिखी, और वेद व्यास ने नारद की प्रेरणा से ही भागवत कथा लिखी। प्रारंभ में कभी कभी देखने में ऐसे लगता जैसे नारद किसी किसी को भटका देते हों, क्योंकि राजा दक्ष के 60,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया, और नारद के उपदेश से वो उनके 60,000 पुत्र साधु बन गए, सन्यासी बन गए। तो कहते हैं, राजा दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी से कि नारद तुम कहीं एक जगह ठहर ना पाओगे, कहीं भी एक जगह रुक ना पाओगे, क्योंकि जहां तुम लंबे समय तक रुके वहीं पे कोई ना कोई उपद्रव खड़ा कर दोगे। तो नारद जी हर समय भ्रमण में रहते, कभी स्वर्ग में हैं तो कभी पृथ्वी पर भी हैं, कभी ऋषि मुनियों के पास है तो कभी राक्षसों के पास है। नारद का हर जगह प्रवेश है, हर जगह प्रवेश। मनुष्यों के बीच में जा रहे, असुरों के बीच में भी जा रहे, देवताओं के बीच में भी जा रहे, भगवान विष्णु के पास भी जा रहे, भगवान शिव के पास भी जा रहे। तो भगवान कहते हैं, देवर्षि बहुत हुए, लेकिन उन देवर्षियों में अगर मैं हूं, मेरी कोई विभूति है, तो मैं नारद के रूप में हूं, नारद विभूति है मेरे।
और नारद शब्द का अर्थ है जिसकी बात को रद्द ना किया जा सके, जिसकी बात को अस्वीकार ना किया जा सके। जो नारद की बात बहुत बार जल्दी समझ में ना आए, लेकिन अंत में आदमी कहता नारद ने जो कहा था वही ठीक था, वो ठीक था। तो कितने भूले भटकों को भी नारद भगवान के मार्ग पर ले आए। तो भगवान कहते हैं देवर्षियों में मैं नारद हूं और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। देवताओं के यहाँ कहते स्वर्ग में जो देवताओं का मनोरंजन करने के लिए म्यूजिशियन होते हैं, संगीत वादक होते हैं, उनमें भगवान कहते हैं मैं चित्ररथ हूं। और अर्जुन की मित्रता चित्ररथ से है, और अर्जुन ने स्वयं संगीत सीखा था चित्ररथ से। अर्जुन ने स्वयं भी संगीत सीखा था चित्ररथ से, क्योंकि स्वर्ग के संगीतज्ञों में सबसे ज्यादा कोई योग्य है तो चित्ररथ थे, चित्ररथ थे। तो इसलिए अर्जुन ने भी संगीत जो सीखा था चित्ररथ से सीखा। तो भगवान कहते हैं गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, और ये गंधर्व स्वर्ग में संगीत के द्वारा, तरह तरह की कलाओं के द्वारा देवताओं का मनोरंजन करते हैं। और भगवान कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, सिद्धियों में मैं कपिल मुनि हूं। सिद्ध शब्द बना है साध से, साधन, साध, साधन, साध और सिद्ध। साधन कुछ साध्य है, जीवन का कोई लक्ष्य है, कोई मुकाम है, कोई मंजिल है। उस मुकाम तक, उस मंजिल तक पहुंचने का जो मार्ग है उसे कहते हैं साधन। एक मुकाम पर, एक मंजिल पर पहुंचने का जो मार्ग है उसे कहते हैं साधन, वो है साधन। और मुकाम है साध, मुकाम है साध, मंजिल है साध, पहुंचने का मार्ग जो है वो है साधन। और जो अपने मुकाम पर, अपने मंजिल पर पहुंच गया, अपने मुकाम पर पहुंच गया, अपने मंजिल पर पहुंच गया, उसे कहते हैं सिद्ध। सिद्ध, तो सिद्ध का अर्थ है आत्मज्ञानी, पूर्ण परम ज्ञानी, कि वो प्राप्त, परमात्मा को प्राप्त हुए, आत्मज्ञानी हो गए। तो भगवान कहते हैं जितने भी सिद्ध, आज तो तमाम तरह के, कोई चमत्कार करे तो सिद्ध करते हैं, कोई तरह तरह के चमत्कार करे, कुछ आडंबर करे, कोई किसी को संसार की कोई बात बता दे, कल क्या होगा ये बता दे, किसी को मुनाफा होगा, घाटा होगा, मुनाफा होगा, संसार का, जो संसार का ज्ञान, उसे लोग कहने लगते सिद्ध है। या उनका जीवन कुछ इस तरीके से बेढंगा जीवन हो, बेढंगा जीवन हो, कोई न खाने योग्य चीजें खाने लगे, सड़ा गला भी खाने लगे, तो कहने लगते सिद्ध है। कुछ विशेष तरह की जिनकी थोड़ी दिनचर्या हो जाए, हाव भाव हो जाए, या थोड़ी कहें यानी एक तरह से एक विक्षिप्तता सी आ जाए, सनक सी आ जाए, तो उसे लोग कहते हैं सिद्ध हो गया। पिछले दिनों एक पंजाब में ऐसी घटना घटी थी। कहते हैं एक सिद्ध के पास कोई गया, वो गया और उसने उसको सिर झुकाया तो उसने उसको पत्थर मार दिया, उसकी मौत हो गई। पत्थर मार दिया उसके सिर पर, उसकी मौत हो गई। उसके परिवार के और 2 लोग उसे नमस्कार करने आगे गए, उनको भी पत्थर मार दिया, उनकी मौत हो गई। कहते 3 लोगों की हत्या हो गई। अंत में कहते उस सिद्ध को पकड़ा भी गया, पुलिस ने पकड़ा लेकिन छोड़ दिया। कहते ये तो सिद्ध है, ये तो सिद्ध है। अब वो सिद्ध कम था बल्कि विक्षिप्त था, एक विक्षिप्तता थी। अब ऐसे विक्षिप्त लोगों को जो मानसिक अपना संतुलन खो बैठे हैं, ऐसे मानसिक संतुलन जो खो बैठे विक्षिप्तों को भी लोग सिद्ध कहने लगे। यहाँ तो सभी को जो कुछ बेढंगा जीवन हो, जिनका कुछ विशेष आम आदमी से अलग उनकी कुछ दिनचर्या हो, व्यवहार हो, विक्षिप्तता हो, लोगों से भी सिद्ध कहने लगे। यहाँ सिद्धों से अर्थ है आत्मज्ञानी,
ब्रह्मज्ञानी जो पहुंच गए। और भगवान कहते हैं उन सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, कपिल मुनि हूं। अब जो भागवत में कथा आती है, उस भागवत कथा में आप देखें कपिल मुनि के माता पिता कौन थे? कर्दम और देवहूति। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति। ये देवहूति भगवान मनु महाराज की पुत्री हैं। कर्दम से इनका विवाह होता और कहते हैं विवाह के समय इन्होंने शर्त रखी थी कि एक संतान के बाद हम संन्यास ले लेंगे, एक संतान, एक पुत्र के बाद हम संन्यास ले लेंगे, एक पुत्र के बाद हम संन्यास ले लेंगे, यानी सांसारिक जीवन से पूरी तरह मुक्त, गृहस्थ के जीवन से मुक्त, वैवाहिक जीवन से मुक्त। कहते हैं उनकी पत्नी देवहूति ने उसे स्वीकार किया, लेकिन कहते एक पुत्र तो नहीं हुआ। बात कही थी एक पुत्र के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन उनको कहते हैं प्रारंभ में 9 कन्याएं हुई, एक नहीं 9 कन्याएं। और वो कोई कन्याएं सामान्य नहीं थी, और में अरुंधति थी जिसका विवाह वशिष्ठ ऋषि से हुआ, अनसुईया जी थी जिनका विवाह अत्रि ऋषि से हुआ। 9 कन्याओं के बाद 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान का जन्म होता। 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का जन्म हुआ। और इन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य विद्या का, सांख्य शास्त्र का ज्ञान माता देवहूति को दिया। अब सांख्य ज्ञान क्या है? देखो गीता में भी भगवान कृष्ण ने ये बात कही थी कि लोके अस्मिन् दुविधा निकता पुरा प्रोक्ता मया नघ है, ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। भगवान कृष्ण ने स्वयं यह बात कही थी कि मेरे द्वारा 2 तरह की योग हैं, एक सांख्य और एक योग। सांख्य और योग, ये सांख्य का ज्ञान कहाँ से होता है? कपिल मुनि। इसके प्रणेता प्रारंभ कहाँ से होता है? कपिल मुनि से। और सांख्य का ज्ञान क्या है? सांख्य के ज्ञान के अनुसार अधिक आप देखें, जो आज भगवान कृष्ण की वाणी से जो बार बार कहा जा रहा आत्मज्ञान की बात, जो आत्मज्ञान कृष्ण कह रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा लगभग 90% सांख्य की ही बात कही जा रही, सांख्य की बात। और सांख्य के मत के अनुसार कि एक साधक को, सिद्ध को कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं, सिर्फ उसे ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, बस। आत्मा नित्य शुद्ध है, पवित्र है, बंधन मुक्त है, तो कुछ करना नहीं, सिर्फ उसका बोध हो जाए। जैसे सोया हुआ आदमी जाग जाता, और जब जाग गया तो सोने का जो स्वप्न के दुख थे उससे मुक्त हो गया। अब जब जाग ही गया तो सोने में उसने कुछ, स्वप्न में कुछ खोया था, कुछ पाया था, कुछ सुख था, वो दुख था, लाभ था, हानि था, तो उनसे मुक्त हो गया। अब ना लाभ का उसे कोई खुशी है, ना कि हानि का कोई दुख है, ना किसी के जन्म हुआ था स्वप्न में तो खुशी, ना किसी की मौत हुई थी तो दुख। जब जाग ही गए तो स्वप्न व्यर्थ हो गया, निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया, जाग गए। ऐसे ही सांख्य के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में जाग गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, समझ गया कि हम ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अलग चेतन हूं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अलग मैं चेतन हूं, और जब चेतना का बोध हुआ तो उसके दुख सुख खत्म हो गए। ना कुछ दुख, ना कोई सुख, ना कुछ लाभ, ना कुछ हानि, ना कुछ पाना, ना कुछ खोना, सारा का सारा झूठ है। क्योंकि जब तक शरीर के साथ तादात्म्य था तभी तक ये सब मेरा तेरा था, मान अपमान था, लाभ हानि थी, सुख दुख था, संयोग वियोग था। जब तक शरीर के स्तर पर है, बुद्धि और मन के स्तर पर है, इंद्रियों के स्तर पर है। लेकिन जब शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से व्यक्ति अलग भिन्न अपना तादात्म्य आत्मा के साथ जोड़ लिया, अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ लिया, चेतन के साथ जोड़ लिया, तो दुख सुख से मुक्त हो गया। एक स्वप्न, आंख खुल गई, स्वप्न टूट गया। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ जाग गए बस।
सिर्फ जागना। उपनिषदों में, पुराणों में कहानी आती है, कहते हैं एक शेरनी नदी पार करने के लिए छलांग लगा रही थी। नदी पार करने के लिए वो शेरनी छलांग लगा रही थी, और उसने जैसे छलांग लगाई, कहते हैं वो शेरनी वो गर्भवती थी और प्रसव काल निकट था। उसके उदर में उसके उदर में सिंह बाल था, शेर का बच्चा था। शेरनी ने छलांग लगाई, उसके उदर से उस सिंह बाल का जन्म हो जाता, हिरणी की उस पार मौत हो जाती। उस हिरण के बच्चे को, कहते हैं, जो भेड़ चराने वाला था, भेड़ चराने वाला चरवाहा, वो लेके आ जाता, और जब अपने उन भेड़ों के साथ उस शेर के बच्चा को भी रख लिया उसने। जैसे भेड़ों को पाल रहा है, ऐसे शेर के बच्चे को भी रख लिया। अब धीरे धीरे वो शेर का बच्चा तो धीरे धीरे बड़ा होता गया, शेर जैसा आकार उसने ले लिया, बड़ा आकार शेर जैसा ले लिया उसने। एक दिन क्या घटना घटी कि जब ये भेड़ जंगल में चर रही थी, तो एक शेर ने शिकार करना चाहा, और उसने जब शिकार करना चाहा तो शेर जब दौड़ा उस तरफ, तो उसने देखा तमाम भेड़ें तो दौड़ रही हैं, डर रही हैं, कांप रही हैं, मैं कर रही हैं, भयभीत हैं। लेकिन आश्चर्य है कि उनके बीच में एक बड़ा ही बलवान, तगड़ा, हृष्ट पुष्ट युवा शेर भी है, और वो शेर भी डर रहा है, भयभीत हो रहा है, कप रहा है। कहते हैं उस शेर ने, जंगल के शेर ने भेड़ को न पकड़ा, बल्कि इस शेर को ही पकड़ लिया, जो भेड़ों के बीच में शेर रह रहा था, इसी शेर को पकड़ लिया। और जब शेर को इसे पकड़ लिया तो ये कांप रहा, थरथरा रहा है, डरा हुआ है बहुत। कहते हैं ये जंगल का शेर इस भेड़ों के बीच में रहने वाले शेर को नदी के किनारे लाता, और नदी के जल में अपना मुंह दिखाया और उसका मुंह दिखाया, अपना मुंह दिखाया और उसका मुंह दिखा के कहा, देख जो मैं हूं वही तू है, देख जो मैं हूं वही तू है। अगर मैं इस जंगल का राजा हूं तो तू भी जंगल का राजा है, जो मैं हूं वही तू है। जैसे उसने अपने स्वरूप को जाना कि मैं भेड़ नहीं, मैं तो शेर हूं। जो मैं अपने को भेड़ मान के डर रहा था, दुखी था, भयभीत था, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था कि मैं खुद क्या हूं, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं डर रहा था, दुखी था। जैसे उसे अपने स्वरूप का बोध हुआ कि मैं सिंह हूं, एक क्षण को उसको सारी दुर्बलता, सारा भय खत्म हो गया, सारा डर, सारा भय, कंपन सब खत्म हो गया कि मैं तो सिंह हूं, मैं भेड़ नहीं है, मैं तो शेर हूं। इसलिए उसी प्रकार भगवान कहते हैं, हमारे ऋषि हमें बार बार कह रहे हैं, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वही तुम हो, तुम परमात्मा हो, तुम अविनाशी हो, तुम अमृत पुत्र हो। जब हमारे ऋषि हमें बार बार कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर, उद्घोषणा करके, कि तुम अमृत पुत्र हो, तुम मरण धर्मा नहीं है, तुम अमृत पुत्र हो, तुम अविनाशी हो, तुम शुद्ध चेतन हो, तुम परमात्मा के अंश हो, तो व्यक्ति को ये आत्मबोध हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए कि मैं ये शरीर से अलग आत्मा हूं, और आत्मा के साथ तादात्म्य हो जाए, तो और कुछ और करने की फिर जरूरत नहीं है कि अब आत्मज्ञान के लिए क्या है, बस जान लिया कि मैं, उस शेर ने जान लिया कि मैं शेर हूं, मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं, जान लिया, बात खत्म हो गई, पूरी हो गई। सिर्फ जानना, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, और कुछ करना उसके लिए नहीं कि अब उससे पूछो कि इसके लिए कौन सा आसन करें, कौन सा प्राणायाम करें, कौन सी क्रिया करें, कौन सा हवन करें, कौन सा यज्ञ करें, कौन सा दान करें, तब आत्मज्ञान। जान लिया, शेर ने जान लिया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, गुरु ने स्वरूप का बोध करा दिया कि जो मैं हूं वही तू है। तो इसी को कहा सांख्य,
कि सांख्य में कुछ करना नहीं, सिर्फ आत्मबोध हो जाए, आत्म परिचय हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए कि मैं क्या हूं। इसलिए एक गुरु वाक्य से भी हो सकता है कि गुरु के वाक्य कहने से कि तत्त्वमसि, इससे भी हो सकता है। और जिनको नहीं इस प्रकार हो रहा तो उनको कहते हुए थोड़ा अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब जो जितनी साधना की जाती है वो साधना कुछ और नहीं, साधना सिर्फ की जाती है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। साधना ज्ञान के लिए नहीं होती, साधना होती अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और अगर अंतःकरण शुद्ध हो तो गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्य पर्याप्त है। अगर अंतःकरण शुद्ध हो तो गुरु का वचन तत्त्वमसि तुम ही वो हो, ये पर्याप्त है बस। लेकिन अगर अंतःकरण शुद्ध ना हो, अंतःकरण में राग हो, द्वेष हो, अहंकार हो, काम क्रोध हो, तो थोड़ी साधना चाहिए कि थोड़ा योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, तब ये सब कुछ करो जिससे तुम्हारा अंतःकरण की मलिनता जाए, मल विक्षेप हटे अंतःकरण से। तो भगवान कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं उच्चै श्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। भगवान कहते हैं और हे अर्जुन, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा हूं और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी हूं, मनुष्यों में राजा मुझको जान। तो भगवान कहते घोड़ों में मैं बाजस्र उच्च श्रवा घोड़ा हूं, घोड़ा में मैं उच्च श्रवा घोड़ा हूं। जब देखो समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में उस समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें से घोड़ा भी निकला था। और वो घोड़े के बारे में कहते वो ऐसा घोड़ा था कि जो हवा में उड़ता था, पंखों वाला उड़ने वाला घोड़ा था। तो ये घोड़ा मिला था इंद्र को, इंद्र को मिला। जैसे उससे कौस्तुभ मणि निकली, लक्ष्मी निकली, अमृत निकला, जहर निकला, चंद्रमा भी उसी समुद्र मंथन से निकला। कहते ये जो जो निकला था उसमें से उच्च श्रवा घोड़ा भी निकला था और ऐरावत हाथी भी निकला था। तो ये ऐरावत हाथी भी इंद्र को मिला, कहते सफेद रंग का ऐरावत हाथी, और ये उड़ने वाला घोड़ा भी उच्च श्रवा, ये भी इंद्र को मिला। तो भगवान कहते हैं घोड़ों में मैं उच्च श्रवा घोड़ा हूं, विशेष तरह का घोड़ा, कि ये विशेषता सभी घोड़ों में नहीं होती है। अब जो बार बार कहा जा रहा है कि जहां जहां जो भी विशेषता है, जो भी विशेषता है, किसी व्यक्ति में शरीर की विशेषता हो, किसी व्यक्ति में बुद्धि की विशेषता हो, किसी में किसी भाव की विशेषता हो, किसी व्यक्ति में किसी इंद्रिय की विशेषता हो, कि इंद्रिय विशेष में कुछ विशेषता हो। अब जैसे संजय के पास आंख से दूर देखने की दृष्टि थी, दूरदृष्टि थी। संजय के पास एक दूरदृष्टि थी कि दूर कहाँ कुछ हो रहा है वो संजय को दिख जाता था, दूरदृष्टि थी। तो इस प्रकार हम कहते कि इंद्रिय की कोई विशेषता हो, शरीर की कोई विशेषता हो, मन की कोई, बुद्धि की, विचार की, कोई भी जहां जहां जो विशेषता दिख रही है, भगवान कहते उस विशेषता को मेरी ही जान, उस विशेषता को मेरी जान। तो सभी घोड़े तोड़ने वाले नहीं होते हैं, लेकिन जो समुद्र मंथन से अमृत के साथ जो निकला था घोड़ा, उच्च श्रवा घोड़ा, भगवान कहते वो घोड़ों में मैं उच्च श्रवा घोड़ा हूं। और भगवान कहते हैं श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूं, श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूं, क्योंकि ये भी इंद्र के पास था।
और मनुष्यों में भगवान कहते हैं मैं राजा हूं, मनुष्यों में मुझको राजा जान, भगवान कहते हैं मैं राजा हूं। देखो राजा के लिए कुछ तो योग्यता चाहिए। अब बहुत तो तमाम आप देखें कि जो बिल्कुल मूर्ख थे, राजा के बेटे थे, राजा बना दिए, बाप ने बेटे को राजा तो बना दिया, लेकिन वो मूर्ख थे तो राज्य चला ना सके, राज खो गए, उनके राज खत्म हो गए। तो राजा में एक विशेष तरह की योग्यता हो। इसलिए आप देखो आज भी जब कल लोग बात करते हैं तो कहते हैं राम राज्य चाहिए, राम राज्य, राम जैसा राजा चाहिए। अब राम जैसा राजा क्यों चाहिए? तो कहते हैं राम के राजा होने के समय एक विशेषता ये थी राम राज्य की कि देहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरह के किसी को कोई ताप नहीं था। देहिक, दैविक, भौतिक तापा, देहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज्य नहीं काहू व्यापा। कहते हैं राम राज्य में किसी को दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नहीं थे। दैहिक माने शरीर से बीमारियां नहीं आती थी, शरीर से बीमारियां, शरीर व्यक्ति ज्यादा निरोग होते थे, स्वस्थ होते थे, पर्यावरण स्वस्थ था। आज की तरह प्रदूषण नहीं था कि हवा भी जहरीली, जल भी जहरीला, जमीन भी जहरीली, सब कुछ जहरीला। अब जमीन जहरीली होगी, जल जहरीला होगा, हवा जहरीली होगी, तो आदमी स्वस्थ कैसे रहेगा? क्योंकि जो हवा हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो जहरीली है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो भी जहरीली है, जो पानी हम पी रहे हैं वो भी जहरीला है, जो भोजन हम कर रहे हैं वो भी जहरीला है, क्योंकि जमीन जहरीली है तो भोजन जहरीला हुआ। अब जब जहर ही जहर शरीर में जाएंगे, शरीर में रोग होंगे। कभी सुना था कभी जो कैंसर जैसे जो रोग हो रहे हैं, इस कैंसर जैसे रोग के पीछे बड़ा कारण ये पर्यावरण का जहरीला होना है, पर्यावरण की अशुद्धि है कि जमीन जहरीली, हवा जहरीली, जल जहरीला, ये तमाम रोगों का कारण है। अब उस समय नहीं था। आज विकास के नाम से प्रकृति के साथ कितना अन्याय हो रहा है, विकास के नाम से वृक्ष काटे जा रहे हैं, हवा में इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है, जहरीली गैसें आ गई हैं हवा में। अब जो कल कारखाने चल रहे हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं, ये सारा का सारा प्रदूषण हवा में डाल रहे हैं। और वृक्ष कम होते जा रहे हैं, बस्तियां बन रही हैं, जहां जहां जंगल है, वन है, वो काटे जा रहे हैं। जमीन में खेती के नाम से, उत्पादन करने के नाम से तमाम तरह के केमिकल्स, जमीन में केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं, जिससे जमीन जहरीली हो गई। जमीन का जल जहरीला हो गया, अंदर का जल। तमाम लोगों को देखो, तमाम जो कल कारखानों में जो केमिकल्स निकलते हैं, कुछ तो लोग वो केमिकल्स को सीधा जल में डाल, नदियों में डाल रहे हैं। अब जमुना को आप देखो, जमुना पूरी की पूरी प्रदूषित है, प्रदूषण है उसमें। क्यों? क्योंकि दिल्ली के जितने भी नाले थे, कल कारखानों का जो केमिकल था, वो सब जमुना में डाल दिया। अब जमुना जहरीली हो गई। जमुना का जल कोई पी नहीं सकता है, जमुना के जल को आप खेतों में लगन पानी नहीं डाल सकते, जमुना के जल को, क्योंकि जहरीला जल है। फसल जहरीली हो जाएगी, सब्जियां जहरीली हो जाएंगी। तो भगवान राम के समय में देहिक, दैविक, भौतिक, भगवान राम के समय में किसी को शरीर से बीमारियां नहीं थी। दैविक मतलब कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि नहीं थी। जो आज प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं, वो प्राकृतिक प्रकोप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम प्रकृति को छेड़ रहे हैं, प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहे हैं, प्रकृति को सता रहे हैं। कभी आप देखो, कभी कहीं समुद्र में कोई तमाम तरह के ये आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, तो कहीं पे
हिमालय में ग्लेशियर टूट जाते हैं, ग्लेशियरों के कारण से नदियों में जल आ जाता, बाढ़ आ जाती है ग्लेशियर के टूटने से। अब ये जो तमाम तरह के प्राकृतिक प्रकोप हैं, कारण क्या है कि आदमी उसके साथ संघर्ष में है, विकास के नाम से संघर्ष। तो दैविक प्रकोप नहीं थे भगवान राम के समय में, अतिवृष्टि नहीं, अनावृष्टि नहीं, इस तरीके के दैविक प्रकोप नहीं। दैहिक, दैविक, भौतिक, और किसी को भौतिक दुख नहीं थे कि कोई अरबपति है और कोई बिल्कुल ही दीन दरिद्र है, कोई किसी के पास दौलत का अंबार लगा हुआ है और किसके पास 2 टाइम खाने का भोजन भी नहीं है। ये जो आज आर्थिक विषमता है, अमीर और गरीब के बीच की जो आर्थिक विषमता है, आर्थिक खाई है, वो बहुत बड़ी हो गई है। कुछ लोगों के, सारी दुनिया के, आप देखें सारी दुनिया के लोग, ऐसे लगभग 50-100 परिवार होंगे सारी दुनिया का, जो लगभग 75% संपत्ति जिनके हाथ में है, 75% संपत्ति दुनिया के जिनके हाथ में, सिर्फ 100 परिवार, और सारे 6 अरब लोगों के पास सिर्फ 25% में 6 अरब लोग। तो व्यक्तियों में, व्यक्ति में आर्थिक असमानता, फिर देश देश के बीच में आर्थिक असमानता। अब अमेरिका जैसे देशों को देखो, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके पास जमीनें, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जमीनों पर कब्जा कर लिया कि ये बड़ी बड़ी जमीन लिए बैठे हैं। जनसंख्या कम है, जमीन ज़्यादा है, लेकिन किसी और को नहीं आने दे रहे कि नहीं, अब ये जमीन हमारी है, ये देश हमारा है। अब ये लोग वहाँ के मूल निवासी भी नहीं हैं, जो आज वहाँ रह रहे, वहाँ के मूल निवासी नहीं है अमेरिका के। ना कनाडा में जो रह रहे अंग्रेज, वो वहाँ के मूल निवासी हैं। ना ऑस्ट्रेलिया में जो अंग्रेज रह रहे, वो वहाँ के मूल निवासी हैं। ये यूरोप से जाके वहाँ कब्जा कर लिए, और वहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें जरा उनकी हत्याएं कर दी, या उन्हें गुलाम बना लिया और कब्जा कर लिया, और कहते अब कोई यहाँ नहीं आएगा। ये परमात्मा ने ये पृथ्वी बनाई थी, सबके लिए बनाई थी। परमात्मा ने ये पृथ्वी बनाई थी, सबके लिए बनाई थी, लेकिन कुछ लोग अपनी ताकत का, शक्ति का दुरुपयोग करके कब्जा किए बैठे हैं। ये अमीरी गरीबी इस तरीके की रहेगी। कुछ देश बहुत अमीर हो गए तो कुछ देश बिल्कुल गरीब हो गए। आज अमेरिका में जो एक अमीर आदमी के कुत्ते को जिस तरह के भोजन दिए जाते हैं, अफ्रीका में और दूसरे गरीब देशों में देखो, एक आदमी को वो भोजन उपलब्ध नहीं होते। तो भगवान राम को हमने एक अच्छा राजा क्यों कहा था कि उनके समय में दैहिक, दैविक, भौतिक कोई ताप नहीं थे किसी को। आज भी भगवान कहते हैं राजा वही है जो सबको समानता दे सके, वही राजा है। किसी देश का राजा हो और सारे विश्व का कोई राजा हो, न्याय जो दे, न्याय जो अन्याय का समर्थन दे, अन्याय को लोगों के ऊपर थोपे, वो न्याय, वो राजा नहीं है। राजा का अर्थ ही है कि जो न्याय प्रिय हो। राजा का अर्थ ही है कि जो सबको समान रूप से देखे। मुखिया मुखसों चाहिए, कहते ना, मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल जग, तुलसी सहित विवेक। राजा कैसा हो, कहते हैं राजा हो कैसा, मुख की तरह से हम मुंह है। अब मुंह का क्या काम है कि हम भोजन मुंह से करते हैं, भोजन तो हम मुंह से करते हैं, लेकिन वो मुंह अब भोजन को अपने पास ही नहीं रखता है। भोजन तो मुंह ने किया, लेकिन अपने पास ही वो ऊर्जा, वो भोजन नहीं रखा है। पाले पोसे सकल जग, सारे अंगों को, जिस अंग को जैसी जरूरत है, हाथ को जितनी शक्ति जरूरत है हाथ को वो शक्ति मिली, पैरों को जितनी जरूरत थी पैरों को वो शक्ति मिली, पूरे शरीर को पाले पोसे, शरीर के एक एक अंग को वो पोषक तत्व मिले, शरीर के एक एक अंग को पोषक तत्व। अगर वो अपने मुंह में ही इकट्ठा करके बैठ जाए और शरीर के दूसरे अंगों को भोजन ना मिले तो वो तो कमजोर हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। ऐसे ही आज व्यक्ति, अगर राजा का अर्थ है कि उसके पास साधन आ रहे हैं, तो सब में यथा योग, उनकी आवश्यकता अनुसार, कहते हैं
योग्यता अनुसार कर्म, योग्यता अनुसार काम मिले। काम मिले कैसे? योग्यता अनुसार, जिसकी जैसी योग्यता उसे काम मिले। इंजीनियर को इंजीनियर जैसा काम मिले, मजदूर को मजदूर जैसा काम मिले। योग्यता अनुसार काम मिले, लेकिन आवश्यकता अनुसार वेतन दिया जाए। आवश्यकता के अनुसार वेतन। अगर एक मजदूर का परिवार ज्यादा बड़ा है और इंजीनियर का परिवार छोटा है, तो इंजीनियर की तनख्वाह कम हो, मजदूर की तनख्वाह ज्यादा हो, मजदूर का वेतन ज्यादा हो। योग्यता अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार वेतन, ये है सही न्याय व्यवस्था, न्याय पद्धति। तो भगवान कहते हैं राजाओं, मनुष्यों में मैं राजा हूं। मनुष्यों में राजा, राजा का अर्थ है जो सबको न्याय दे सके, जो किसी भी तरह अन्याय के समर्थन में ना आए, अन्याय का समर्थन ना करे। हर व्यक्ति को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, व्यवस्था मिले। हर व्यक्ति को व्यवस्था मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले। तो भगवान कहते हैं मनुष्यों में मैं राजा हूं। और आगे भगवान कह रहे हैं आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक प्रजनन च अस्मि कंदर्पा सर्पाणाम अस्मि वासुकी। भगवान कहते हैं और हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीत से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। भगवान कहते हैं शस्त्रों में मैं वज्र हूं, शस्त्रों में मैं वज्र हूं। अब ये जो वज्र की कथा आती है ना भागवत में, कि जब वो वृत्तासुर को किसी भी प्रकार से इंद्र समाप्त न कर सका, वृत्तासुर को, वृत्तासुर ने स्वर्ग पर राज अधिकार है, वृत्तासुर का स्वर्ग पर अधिकार है, और इंद्र पराजित, दुखी, भटक रहा है। तो भगवान विष्णु के पास जाता और भगवान विष्णु से कहा कि कैसे मुझे पुनः हमारी जीत हो, कुछ उपाय बताओ कि हमारी जीत कैसे मिले, मुझे विजय कैसे मिले, मेरा खोया हुआ राज मुझे पुनः कैसे प्राप्त हो। तो भगवान विष्णु ने कहा इंद्र, मैं तुम्हारी मदद अब नहीं कर सकता, क्योंकि वृत्तासुर बहुत धर्मात्मा राजा है। वृत्तासुर बहुत धर्मात्मा है, इसलिए वृत्तासुर के विरोध में हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे पक्ष में खड़े होकर हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। एक ही उपाय है कि वृत्तासुर का वध वज्र से हो सकता है। वृत्तासुर का वध जो होगा वो वज्र से होगा। तो वज्र कैसे उपलब्ध हो? तो कहते वो वज्र की उपलब्धि हो सकती है ऋषि दधिज की हड्डियों से। तुम ऋषि दधिज के पास जाओ, अगर ऋषि दधिज अपनी हड्डियों का दान कर दें और उन हड्डियों से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण होगा और उस वज्र से वृत्तासुर का वध किया जा सकता है। कहते हैं इंद्र देवताओं को साथ लेके ऋषि दधिज के पास आता। जब ऋषि दधिज के पास आता तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। ऋषि दधिज को लगा क्या हुआ, ये इंद्र क्या रास्ता भूल गया? ये इंद्र तो इतना अहंकारी है, अभिमानी है, लेकिन आज इतनी विनम्रता दिखा रहा है कि लेट के साष्टांग प्रणाम कर रहा है। ऋषि दधिज ने इंद्र को बैठने के लिए आसन दिया और पूछा इंद्र कैसे आगमन हुआ, किस हेतु तुम्हारा आगमन हुआ मेरे पास? तो इंद्र ने कहा मुझे वृत्तासुर बहुत सता रहा है, मुझे वृत्तासुर बहुत सता रहा है। तो ऋषि दधिज ने कहा इंद्र अगर तुम्हें वृत्तासुर सता रहा है तो तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ और भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करेंगे, कोई उपाय बताएंगे कि कैसे वृत्तासुर के अत्याचारों से बचो तुम।
तो कहा भगवान विष्णु ने मुझे आपके पास भेजा। इंद्र ने कहा भगवान विष्णु ने ही मुझे आपके पास भेजा। कहा मेरे पास किस लिए भेजा है? कहा आपके शरीर की हड्डियों से जो वज्र बनेगा, आपकी शरीर की हड्डियों से जो वज्र बनेगा, उससे वृत्तासुर का वध होगा। तो ऋषि दधिच मुस्कुराए कि इसीलिए तू इतना लंबा प्रणाम कर रहा था, साष्टांग प्रणाम कर रहा था, कि तू मेरी मौत मांगने आया, मेरी मौत चाहता है। अब ऋषि दधिच ने विचार किया कि शरीर आज है, कल नहीं होगा, मौत तो सभी की है। जन्म और मौत जीवन के दो ही किनारे हैं, एक किनारा जन्म, दूसरा किनारा मौत। और जीवन में और कुछ निश्चित हो ना हो, एक बात निश्चित है कि मौत आएगी। तो ऋषि दधिच विचार करते हैं कि मेरा जीवन अगर किसी के काम आ जाए, परहित में लग जाए, ये तो परम कल्याण की बात है। और कहते हैं जो परहित के लिए अपना जीवन दे दें, वो मर के भी अमर हो जाते, वो मरते नहीं, वो मर के भी अमर हो जाते। परहित लाग तजय जो देही, परहित लाग तजय दो देही, और संतत संत प्रशंसय तेहि। कि जो परहित के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर देते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं। तो ऋषि दधिच ने विचार किया कि योग बल से अपने शरीर से प्राणों को अलग किया, योग बल से शरीर से प्राणों को अलग किया। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऋषि दधिच की हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया, और उस वज्र को लेके इंद्र जब वृत्तासुर के सामने आता, तो उस कहते हैं उस वज्र से वृत्तासुर का वध होता है। बल्कि वृत्तासुर ने उस वज्र पर विराजमान भगवान विष्णु को देखा। तो वृत्तासुर ने जब वज्र देखा और भगवान विष्णु को देखा, तो शस्त्र गिरा दिए, कहा इंद्र तुम वज्र का प्रहार कर, तुझे ये संसार का भोग, स्वर्ग का राज्य मिलेगा, लेकिन मुझे परमात्मा का धाम मिलेगा, मुझे परमात्मा का धाम मिलेगा। तो भगवान कहते हैं अस्त्र शस्त्रों में, आयुधों में, आयुधों का अर्थ है जो युद्ध में काम आते हैं, जो युद्ध में अस्त्र शस्त्र काम आते हैं, उन्हें कहते हैं आयुधों में। तो भगवान कहते हैं आयुधों में, शस्त्रों में भगवान कहते हैं मैं वज्र हूं, और गौओं में कामधेनु हूं, गायों में, गौओं में मैं कामधेनु हूं। समुद्र जब मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में, क्षीर सागर के मंथन में कहते हैं सबसे पहले कामधेनु गाय निकली थी, कामधेनु गाय निकली थी। और जब कामधेनु गाय निकली थी, तो देवताओं और असुरों ने दोनों मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो उन्होंने कहा ये तो पहली उपलब्धि है, कामधेनु गाय पहली उपलब्धि है, तो इसे उन्होंने संतों को दे दिया था। संतों, कामधेनु गाय संतों को दे दी थी। और कामधेनु गाय की विशेषता ये थी कि इच्छित फल देने वाली थी, इच्छित फल देने वाली, इच्छित वर देने वाली थी। जो इच्छा करो वो पूर्ण कर देती थी, जो इच्छा करो वो पूर्ण कर देती थी। तो इस कामधेनु गाय को ऋषियों को दे दी, ऋषियों को दे दी इस कामधेनु गाय। तो भगवान कहते हैं गायों में कामधेनु गाय हूं, और शास्त्रोक्त रीत से संतान की उत्पत्ति में मैं कामदेव हूं। भगवान कहते हैं मैं कामदेव हूं शास्त्रोक्त रीत से। अब कामदेव का यहां देखो, एक तरफ भगवान शिव ने कामदेव को, काम का कहीं विरोध नहीं है, संसार की सृष्टि के लिए काम चाहिए। अगर ये सारे प्राणियों में काम की वृत्ति ना होती, तो सोचो सृष्टि चलती कैसे। परमात्मा ने सृष्टि के चलाने के लिए काम शरीर में डाला, काम की वृत्ति डाली, काम की वासना डाली। लेकिन देखो हर चीज का उपयोग दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं, उपयोग भी है दुरुपयोग भी है। आग से आप हाथ भी जला सकते हैं, घर में आग भी लगा सकते हैं, आग से आप भोजन भी बना सकते हैं। भोजन, अब तुम कहो कि आग से किसी ने घर जला लिया, हाथ जला लिए, तो आग बुरी हो गई, तो आग ही बुझा दो ना,
आग का दुरुपयोग भी है, सदुपयोग भी है, और ये व्यक्ति के ऊपर है। आग का कोई दोष नहीं है उसमें, ये व्यक्ति का मन है कि मैं व्यक्ति उसको बिगड़ा हुआ मन है तो दुरुपयोग करेगा, और सुधरा हुआ व्यक्ति है तो उसका सदुपयोग करेगा। आज सारी आप विज्ञान को देखो, जो आज इतना विज्ञान टेक्नोलॉजी बनी है, इसका उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। अब अगर व्यक्ति इसका दुरुपयोग करे तो विध्वंस कर दे, नाश कर दे, और उपयोग करे तो निर्माण के कितने बड़े से बड़े काम निर्माण के हो सकते हैं। वो तो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, शक्ति। ऐसे काम एक ऊर्जा है, शक्ति है। अगर ये काम की ऊर्जा अधोगामी होती है, नीचे की तरफ जाती है, तो सृष्टि के निर्माण में काम आती है, सृष्टि के निर्माण में, संतति को जन्म देने में काम आती है। और यही काम की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, सहस्रार चक्र की तरफ जाए, सहस्रार चक्र की तरफ जाए, ऊर्ध्वगामी हो, तो यही आत्मज्ञान के लिए उपलब्धि बन जाती है। ऊर्ध्वगामी हो तो आत्मज्ञान में उपयोगी हो जाती है, आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। अब ऊर्जा तो ऊर्जा है, अधोगामी है तो संतति को जन्म दे रही है, और ऊर्ध्वगामी होती है, सहस्रार चक्र की तरफ ऊपर की तरफ जाती है, तो आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। अपने आत्मा से व्यक्ति जुड़ता है, परमात्म तत्व की आत्मज्ञान। तो भगवान कहते हैं मैं उनमें कामदेव हूं, और सर्पों में सर्पराज बासुकी हूं। भगवान कहते हैं सर्पों में सर्पराज बासुकी हैं। अब यहां भेद किया है सर्पों का, और आगे आएगा नाग और सर्पों की बात। कहते हैं नाग वो हैं जो जल में रहते हैं, और सर्प वो हैं जो जमीन पर रहते हैं। और इस बासुकी नाग के बारे में कहते हैं ये भगवान शिव की अंगूठी की तरह है, रिंग फिंगर है। ये भगवान अंगूठी की, भगवान शिव की अंगूठी के रूप में है बासुकी। अब जो बासुकी अंगूठी के रूप में है भगवान शिव के, और यही बासुकी से क्या हुआ था, इसी से समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई और बासुकी नाग की डोरी बनाई, बासुकी नाग की डोरी। और एक तरफ देवता लगे, दूसरी तरफ असुर लगे, और समुद्र मंथन किया। तो किससे किया था? बासुकी से, बासुकी नाग से। अब सोचो जो भगवान शिव की अंगूठी के रूप में था, उसका विराट रूप कितना बड़ा है। जो लघु से लघु हो सकता, विराट से विराट हो सकता, जो जिसमें अणु भी है और गरिमा भी है, छोटा रूप भी ले सकता। जो शिव की हाथ में अंगूठी थी, लेकिन वही इतने बड़ा रूप जिसने ले लिया। समुद्र मंथन में डोरी बनी, मंदराचल पर्वत की डोरी बनी समुद्र मंथन के लिए, तो बड़ा रूप ले लिया बासुकी ने। भगवान कहते हैं कि मैं सर्पों में मैं बासुकी नाग हूं, बासुकी सर्प हूं। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।